बारिश में गरीब बहू का जंगल में जुगाड़ू ससुराल। एक घने जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। लकड़ियों और बड़े बड़े पत्तों से बने एक बहुत ही छोटे से छप्पर के नीचे पूरा परिवार बैठा हुआ था। अरे बहुओं, ये कैसा घर बनाया है तुम लोगों ने। वैसे ही तो हम बाढ़ की वजह से गांव से बेघर होकर इस जंगल में रहने को मजबूर हैं। और ऊपर से ये छप्पर देखो कैसे पानी टपक रहा है। तुम तो बहुत बड़ी जुगाड़ू बनती थी ना, फिर ये क्या कबाड़ बना दिया है। माँ जी, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर अब हम क्या करें। तभी बहुत तेज हवा आती है। मम्मी, घर उड़ जाएगा हमारा। अरे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हवा बहुत तेज है। तूफान और बारिश और तेज हो जाती है और जो छप्पर बना हुआ था वो गिर जाता है और परिवार वाले अंदर पूरी तरह से फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि परिवार को अपना घर छोड़कर इस जंगल में आना पड़ा? इनकी हालत कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंबानी से भी ज्यादा अमीर हो गई हूँ। एक साथ मेरी 5 बहुएं घर आ गई हैं। अब तो मुझे घर के काम की कोई टेंशन नहीं है। मेरी बहुएं चुटकियों में सब संभाल लेंगी। अरे गीता, ये 5 बहुएं तो ले आई, पर रखेगी कहाँ इन्हें? ये तो तेरा किराए का घर है। बेचारी गरीब खानदान की लड़कियां हैं, तभी इस टूटे फूटे घर में आ गई। किसी अच्छे घर की होती तो दरवाजे से ही लौट जाती। अरे सुनिए बहन जी, हम जानते हैं कि हमारा घर नहीं है और हम किराए से रहते हैं, लेकिन हम ईमानदारी से अपना किराया हमेशा टाइम पर भरते हैं। यकीन ना हो तो मकान मालिक से पूछ लेना। और मेरी बहुओं को हमारे इस कच्चे घर से कोई शिकायत नहीं है। बाबूजी सही कह रहे हैं काकी जी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। हमारे लिए सोने चांदी का महल जरूरी नहीं है, एक अच्छा और प्यार करने वाला परिवार जरूरी है। अगर बाबूजी हमें किसी जंगल में भी ले जाकर रखते ना, तो हम वहाँ भी खुशी खुशी चले जाते। हाँ बाबूजी, आप क्यों इन लोगों के मुंह लग रहे हैं? आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बहुओं की ये बातें सुनकर आसपास की औरतें वहां से चली जाती हैं। गीता अपनी बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। लो भाई, हो गया शुरू। ये बारिश ना हर बार ऐसे ही हमारी खुशियों में पानी फेरती है। अब इस छत से जगह जगह पानी टपकेगा और हम रात भर सो नहीं पाएंगे। सही कह रही हो मम्मी, थोड़ी देर में हमारा ये घर नहीं पूरा वाटर पार्क बन जाएगा। अरे बहुआ, जल्दी जल्दी बाल्टियां लाओ, जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ रख दो। माँ जी, अगर हम बर्तन नीचे जमीन पर रखेंगे तो फिर हम लोग बैठेंगे और सोएंगे कहाँ? पूरी जगह तो बर्तन ही घेर लेंगे। तो और क्या करें? आप रुकिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। पायल घर में पड़ी कुछ पुरानी रस्सियां लाती है। वो एक लकड़ी के बक्से पर चढ़ती है और बाल्टियों को रस्सी से बांधकर सीधे छत से लटका देती है, जहाँ से पानी टपक रहा था। ये देखिए, अब सारा पानी सीधे इन बर्तनों में भरता रहेगा। नीचे की जमीन एकदम सूखी रहेगी और हमें सोने के लिए पूरी जगह मिलेगी। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल का दिमाग लगाया। देखा डैड, हमारी पत्नियां कोई ऐसी वैसी नहीं है, इनका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता।